नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय भटेजा, एक साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु एनालिस्ट और केपी एस्ट्रोलॉजर। आपका एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का विषय है कोप भवन का रहस्य, डिकोडिंग ऑफ कोप भवन। दोस्तों, हमने एक प्रसंग सुना है रामायण में कि जब राजा दशरथ राजा राम को अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं और उनको राजा बनाने के लिए चुनते हैं, तो उस समय रानी कैकेयी अपने महल से नाराज होकर रूठ कर कोप भवन में चली जाती हैं, अपने महल को छोड़कर। अब विषय ये उठता है कि राजा जो रानी कैकेयी हैं, वो वचन अपने महल में भी मांग सकती थी, तो वो उस वचनों को मांगने के लिए कोप भवन में क्यों जाती हैं? वो भवन में जाकर वो वहां पर रुदन करती हैं, विलाप करती हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालती हैं और अंत में राजा दशरथ उनको वो वचन दे देते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कोप भवन को क्यों चुना? क्योंकि उस समय भी वास्तुशास्त्री जो हमारे ऋषि और मुनि होते थे, रिसर्चर्स एंड मेंटर्स, जिनको मैं बोलता हूँ, ऋषि यानी कि रिसर्चर्स एंड मुनि यानी कि मेंटर्स, तो वो भी जानते थे कि उस समय के महल को उन्होंने 16 जोन में डिवाइड किया हुआ था। और 16 जोन में से एक जोन जो डिप्रेशन का जोन है, जो अवसाद का जोन है, जो फ्रस्ट्रेशन का जोन है, उस जोन में उन्होंने कोप भवन का निर्माण किया था, जिससे जितनी भी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो उसी कोप भवन में निकाली जा सके। अब आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो आज भी हमारा जो भवन है वो अगर हम 16 जोन में डिवाइड करें तो उस जोन में एक जोन डिप्रेशन का जोन, अवसाद का जोन आता है। अब सोचने वाली ये बात है कि क्या हमारा ड्राइंग रूम या हमारा बेडरूम कहीं उस डिप्रेशन के जोन में, कुछ उस फ्रस्ट्रेशन के जोन में तो नहीं बना है? और यदि वो बना है तो उस जगह की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, यानी कि उस नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से कहीं हम डिप्रेशन में, कहीं हम फ्रस्ट्रेशन में अपनी जिंदगी तो नहीं जी रहे हैं। आजकल एक वाक्य बड़ा कॉमन हो गया है कि इनको तो हर समय रोने की आदत पड़ी हुई है, ये तो हर समय रोती ही रहती है। क्यों? कहीं आप अपना वो चेक कीजिए, वो जोन जो कि WNW होता है, WNW में कहीं आपका बेडरूम तो नहीं बना है, कहीं आपका ड्राइंग रूम तो नहीं बना है, या आप उस जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कहीं अपना ज़्यादा समय तो नहीं बिता रहे हैं, जिससे कि उस क्षेत्र की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपको प्रभावित कर रही है। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय जो उस समय के ऋषि और मुनि थे उन्होंने भी किया हुआ था। यदि आप देखें तो वहाँ ये वर्णन मिलता है कि जो कोप भवन था उसकी दीवारें काली थी, उसके पर्दे काले थे, और रानी कैकेयी वहाँ पे काले रंग के वस्त्र पहन के जाती है। काले रंग के वस्त्र ही क्यों, काली दीवारें ही क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो काला रंग होता है वो ऊर्जा का अवशोषक है, यानी कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो जो उस जगह की नकारात्मक ऊर्जा थी उसको वो जोन एब्जॉर्ब कर लेता था, ताकि वो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो पूरे महल में ना फैले, सभी लोग उससे प्रभावित ना हो। अब आज के परिप्रेक्ष्य में ये पॉसिबल नहीं कि आप लोग अपने ड्राइंग रूम को या अपने बेडरूम को काले रंग से पेंट कराएं। तो फिर क्या करें? उस आज के क्षेत्र में हम ये काम स्पेस इंजीनियरिंग, कलर मैचिंग, कलर कॉम्बिनेशंस और मेटल स्ट्रिप्स का उपयोग करके उस क्षेत्र की एनर्जी को बैलेंस करके करते हैं, जिससे कि उस क्षेत्र की नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में ना फैल सके। इसको रेमेडीज कहा जाता है। तो मुझको लगता है कि आप समझ गए होंगे। कुछ लोगों का ये प्रश्न था कि मैं पुरानी पद्धतियों पर, पुराने एग्जाम्पल्स का उपयोग लेकर आपको ये बात समझाऊं, ताकि आपको ये ना लगे कि ये जो वास्तुशास्त्र का प्रयोग है ये अभी से कुछ 10 या 20 साल से ही ट्रेंड में आने लगा है। ये एक पुरातन पद्धति है। आप, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो अब आप क्या करें, आप अपने घर का जो ब्रह्म स्थान है, यानी कि लगभग सेंटर, उससे जाकर कंपास से देखें कि आपके WNW में क्या बना हुआ है, और उसके बाद आप उसको जांचने के बाद चाहें तो मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसके अलावा मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो को विराम। यदि आप चाहते हैं कि आपकी ऐसी वीडियो आपको समय पर मिलते रहे तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें,
मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।